Welcome to the new topic on common topics, Adjudication, Appeal, Review and Revision. So, this is simple, but at the same time, you have to take a lot of information. तो लर्न करने के लिए भी तो लर्न करना भी पड़ता है समटाइम्स. तो देखिए, मैं इस टॉपिक को ब्रीफली इन ए नटशेल बता दूं, तो इसके बाद तो डिटेल्स में जाना. सबसे पहले डिपार्टमेंट लेवल पे एक्साइज, कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स में तीनों में एजुडिकेशन, अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये प्रोसेस कैसे होता है. ऑलमोस्ट तीनों में सिमिलर है प्रैक्टिस, इसीलिए तो मैंने चुना कॉमन टू कॉमन टू एक्साइज, कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स. ओके, जहां जहां डिफरेंसेस है वो तो डिफरेंसेस अलग से बता दूंगा, जहां नहीं है. अदरवाइज क्या सिमिलरिटी देखिए, यह प्रोसेस जो भी है ये दो प्रकार का होता है ना. एक्चुअली द प्रोसेस इज सिविल एक्शन एंड क्रिमिनल एक्शन. whenever there is a violation, there is a civil liability and there could be criminal liability also. So criminal liability के लिए एक केस जाएगा मजिस्ट्रेट कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाएगा केस, वो प्रोसिक्यूट करेंगे, प्रोसिक्यूट करके कन्विक्ट करेंगे तो जेल की सजा भी हो सकती है, मोस्टली होती है यदि कन्विक्शन हो गया तो. दैट इज द जॉब ऑफ द कोर्ट्स. बट डिपार्टमेंट लेवल पे सिविल पेनाल्टी, सिविल लाइबिलिटीज, जैसे डिपार्टमेंट लेवल पे एजुडिकेशन जैसे इनकम टैक्स में होता है. फर्स्ट स्टेज एजुडिकेशन स्टेज, वहां पे केस डिसाइड होता है, ऑर्डर पास किया जाता है. नेक्स्ट ये इसको बता दीजिए. एजुडिकेशन के बाद अपील लेवल, अपील से ये दोनों अपील लेवल के, अपील से फिर फर्दर अपील एंड फर्दर अपील कुड बी देयर. ओके, बट सेंट्रल गवर्नमेंट, बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जिनको रिविजनरी पावर्स भी दिए गए. सो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के डिसीजंस को रिव्यू करने का कमिटी होती है. समटाइम्स सिंगल कमिश्नर कमिटी और 2 कमिश्नर्स और 2 चीफ कमिश्नर्स कमिटी होती है. कमिटी बैठ के रिव्यू करती है कि ये डिसीजन सही है कि नहीं है. ये डिसीजन सही नहीं है तो फिर इसके ऊपर अपील किया जाए, वो डिसीजन लेते हैं. दैट्स कॉल्ड रिव्यू. सो अब देखिए यहाँ पे एजुडिकेशन, अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये सारी चीजें देख रहे हैं. ये सारा प्रोसेस ये सिविल लाइबिलिटीज की बात है, इसमें प्रोसिक्यूशन नहीं है. तो सिविल लाइबिलिटीज डिपार्टमेंट लेवल पे एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस टैक्स के अंदर कैसे होता है, ब्रीफली मैं आपको समझाता हूँ. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल्स में जाएंगे कि एक एक चीज करके कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल let us see the terms adjudication. So what do you mean by adjudication? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि adjudication होता क्या है. So adjudication means passing a judgment, judging a matter. It's a legal process. So when you are sitting to decide something as a judge, where your decision is binding on others, आपका डिसीजन औरों के लिए तो बाइंडिंग है, सो वो एजुडिकेशन है. से द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ऑन ए मैटर, ऑन ए लीगल मैटर, दैट डिसीजन इज कॉल्ड एजुडिकेशन and the adjudication process is binding on the parties. Number 2, the adjudication is here done by quasi judicial bodies. ये quasi judicial bodies क्या है, डिपार्टमेंट लेवल का. एजुडिकेशन स्टार्ट्स विद डिपार्टमेंट, इट इज द इनिशिएशन, फर्स्ट इनिशिएशन. ये केस यहीं से स्टार्ट होता है, एजुडिकेशन ऑर्डर पहले आता है, इसके ऊपर एग्रीड पार्टी आगे अपील कर सकता है. सो एजुडिकेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग ए केस and passing an order, passing a binding order. It's a binding order, it's a judgment order. Simply speaking, adjudication is a judgment order. It's a judgment or something like it is an order. Okay? So this is here, यहाँ start होता है adjudication. डिपार्टमेंट लेवल पे एजुडिकेशन अथॉरिटीज देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर.
and एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर एंड सुपरिंटेंडेंट लेवल पे भी होता है. सुपरिंटेंडेंट लेवल पे सुपरिंटेंडेंट लेवल की सुपरिंटेंडेंट को भी पावर्स दिया है अप टू 1 लाख मैटर्स केसेस अप टू 1 लाख सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स एज द केस में भी मे टेक अप. ओके, कुछ मैटर्स, लेकिन क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह वैल्यूएशन जैसे मैटर्स वो टेकअप कर ही नहीं सकते उस 1 लाख के अंदर, बिकॉज रिपीटेटिव, दे आर ऑफ रिपीटेटिव नेचर. सो यहाँ पे एसीडीसी का दोनों में पावर है. कैसे? लेकिन इनका ज्यूरिसडिक्शन लिमिट है. देखिए, केसेस अप टू 5 लाख, the value of case, whether it is penalty, interest or amount of tax that is demanded, whatever it is, are put together. If the case is up to 5 lakh rupees, ACDC will take up. Assistant Commissioner or Deputy Commissioner, as the case may be, will take up, because these are division level officers. And above 5 lakhs, cases above 5 lakhs, they are taken up by additional or joint commissioner. They are at the commissionerate level. A divisional level officer, the commissionerate level officers. These are adjudicating authorities. If you look at adjudicating authority, see, adjudicating authority has a definition also. Who is an adjudicating authority? उसके लिए तो आपको डेफिनेशन मिलेगा. एक्साइज में देखोगे तो सेक्शन 2A में, कस्टम्स में सेम डेफिनेशन देखोगे तो सेक्शन 2(1), and of course what is there in excise applicable equally to service tax. So who is an adjudicating authority? Adjudicating authority को define किया कि an authority who is competent to decide a matter or pass an order. An authority who is competent to pass an order. Okay, so pass an order means which is binding. Pass a binding order, and the following are who is not an adjudicating authority. Definition में ये ज़्यादा emphasis दिया गया. Who is not क्लियरली बताया गया, क्योंकि पासिंग एन ऑर्डर पास करने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हर प्रकार का ऑर्डर पास करने वाले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होते हैं क्या? नहीं होते. हु इज नॉट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिश्नर अपील्स is not. Why Commissioner Appeals is not an adjudicating authority? He is an appellate authority. Second level. Stage 1, Stage 2. Yes, Stage 2 level. ये Stage 1 adjudication है. Stage 2 onwards appeal है. So ये Commissioner Appeals appellate authority है, adjudicating authority नहीं है. क्योंकि एक बार already decided case इनके पास आता है, repeated. First fresh case नहीं है. Fresh केस जो डिसाइड करते हैं उनको कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसलिए ये नहीं है, एडजुडिकेटिंग नहीं है, अपीलेट अथॉरिटी है. नेक्स्ट सी स्टैट भी थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये भी तो अपीलेट अथॉरिटी है. अपील केसेस जाते हैं यहाँ पे, इधर से और इधर से अपील केसेस जाते हैं, इसलिए तो ये नहीं है. ओके, इज नॉट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. And next CBEC बोर्ड भी ऑर्डर्स पास करती रहती है, बट ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, डिबार किया, डिस्क्वालीफाई किया. क्यों? क्योंकि दिस इज मोस्टली मेनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पे ऑर्डर्स पास करती रहती है. कुछ एडजुडिकेटिंग टाइप बाइंडिंग ऑर्डर्स भी पास करती है, बट प्रैक्टिकली दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, दिस इज एन अपीलेट बॉडी, दिस इज एन अपीलेट बॉडी. इसीलिए उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया कि दीज आर नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. सो अदर देन दीज, बट व्हाट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट? दे हैव द डेफिनेशन इज साइलेंट. इट इज ऑब्वियस दिस कैनॉट बी एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. रिविजनरी पावर्स आर लिमिटेड, रिविजनरी पावर्स आर देयर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड रिसेंटली सर्विस टैक्स के लिए भी अप्लाई किया, एक्सटेंड किया गया. नाउ सर्विस टैक्स के अंदर भी गवर्नमेंट रिविजनरी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, रिबेट्स वगैरह, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड मैटर्स वगैरह वगैरह. सो नाउ केस यहां स्टार्ट होता है. केस यहां स्टार्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स. अबव 5 lakhs, लेकिन अप टू
50 lakhs, including 50 lakhs. If it is above 50 lakhs, then if the case is so big that it is above 50 lakhs, तो तब क्या होगा, एक केस सीधा यहां से स्टार्ट होता है, कमिश्नर एडजुडिकेशन, ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इनका भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इनका भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन यहाँ पे केस वो होते हैं जहां पे अबव 50 लैक्स, अबव 50 लैक्स के केस, बहुत बड़े बड़े केस, बड़े केसेस इधर जाते हैं। बिलो 50 लैक्स यहाँ पे, अबव 5, बिलो 50 और इंक्लूडिंग 50 यहाँ पे, अप टू 5 यहाँ पे, 5, 50 एंड अबव 50। सो अपर लिमिट बिल्कुल ही नहीं है। 50 करोड़ का भी, 50-100 करोड़ के लिए भी यही डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे once it is decided here, I am just giving you a brief idea and I will go into the details in the next class. Once it is decided here, whether it is this authority or this authority, the case will obviously, so the party, aggrieved party may prefer an appeal. So ये appeal goes to, this appeal goes to commissioner appeals, obviously. नेक्स्ट स्टेज कमिश्नर अपील्स, यहाँ पे तो टाइम लिमिट है, 60 डेज में अप्लाई करना होगा, मगर 30 डेज एक्सटेंशन डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके ले सकते हैं, 60 + 30। तो सर्विस टैक्स के अंदर भी अलाइन कर दिया, पहले तो 3 मंथ्स + 3 मंथ्स था, सर्विस टैक्स के अंदर भी अलाइन करके अब 2 मंथ्स + 1 मंथ, 3 मंथ्स या 90, यहाँ पे 90 डेज, बात एक ही है। तो इतने टाइम के अंदर, ये 30 डेज इनको डिस्क्रिशनरी पावर है, स्पेशल केसेस में सफिशिएंट कॉज है, कोई जेन्युइन रीजन है, डिले हुआ, ये 30 डेज के अंदर ये अलाउ कर सकते हैं। लेकिन 90 डेज के बाद कोई केस जाएगा, इनके पास वो पावर नहीं है, ही कैन नॉट यूज हिज डिस्क्रिशनरी पावर टू एडमिट, ही कैन नॉट एडमिट, ही शुड नेसेसरली रिजेक्ट, इनको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, इनके पास ऑप्शन नहीं है, कमिश्नर अपील्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर है तो टेकअप कर सकते हैं, चाहे तो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके। एंड वंस इट इज डिसाइडेड हियर, देन व्हाट हैपेंस, द केस विल स्ट्रेट अवे, द मे गो टू, द केस मे गो टू सीस्टैट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में जा सकता है। इसके लिए तो 3 मंथ्स का टाइम है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर, 3 मंथ्स के अंदर कर सकते हैं, और सीस्टैट अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके डिले को कंडोन करके टेकअप कर सकती है। कितने दिन का डिले कंडोन कर सकती है, कुछ दिया नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर इनके पास है, समटाइम्स 1 साल हो गया, कोई जेन्युइन कॉज है तो शायद ले सकती है सीस्टैट। सीस्टैट का फुल फॉर्म आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इट इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। तो यहां से यहां जाएगा 3 मंथ प्लस, कुछ केसेस ऐसे लूप लाइन में जाएंगे, कुछ केसेस है एक्साइज एंड कस्टम्स के अंदर उन्होंने लिस्ट दिया, जैसे कस्टम्स के अंदर कह दिया कि ड्यूटी ड्रॉबैक मैटर्स, या लॉस इन ट्रांसिट, शॉर्ट लैंडिंग ऑफ गुड्स मैटर्स, और यू कैन से बैगेज मैटर्स, ऐसे ट्रिवियल मैटर्स, नॉट वेरी सीरियस मैटर्स वेयर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्ट, वो केसेस यहाँ पे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिवीजन के नाम पे, लेकिन रिवीजन पे नाम पे जाने के लिए तो, रिवीजन के नाम पे जाने के लिए तो टाइम लिमिट है, 3 मंथ्स है, प्लस 3 मंथ्स एक्सटेंशन गवर्नमेंट दे सकती है। एंड सिमिलरली एक्साइज के अंदर भी, अब तो सर्विस टैक्स के अंदर भी आ गया रिमिशन, ये एक्सपोर्ट रिबेट वगैरह मैटर से तो टेकअप कर सकती है। एंड एक्साइज में भी ऐसा ही है, रिमिशन मैटर्स टेकअप कर सकती है, एंड सर्टन credit utilization matters, of course that is to be taken up by CSTAT, but it is still there। and इसी तरह एक्साइज के अंदर रिमिशन रिलेटेड मैटर्स, रिमिशन ग्रांट किया तो रिमिशन सही है नहीं है,
वो टेकअप कर सकती है, प्लस एक्सपोर्ट रिलेटेड रिबेट, एक्सपोर्ट किया तो रिबेट मिलता है रिबेट स्कीम के अंदर, एंड रिफंड सिनवेट क्रेडिट स्कीम के अंदर रिफंड है। तो इस ऐसे मैटर्स को तो यहाँ नहीं सीधा यहाँ पे ले सकते, तो वो लिस्ट दिया है व्हाट आर द मैटर्स दैट CSTAT cannot entertain, where the matter should go to सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिवीजन, वो रिवीजन दिया गया। सो यहाँ से यहाँ तक, और या वहाँ से कुछ मैटर्स यहाँ, और मोस्ट ऑफ द मैटर्स स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, मेन लाइन, ये लूप लाइन, ओके। और व्हाट अबाउट द मैटर्स डिसाइडेड बाय कमिश्नर एजुकेशन ओरिजिनल जुरिडिक्शन, केस यही से स्टार्ट हुआ। ऐसे केसेस के लिए तो यहाँ एक बार अपील जाएगा ही, यहां से तो अपील पे CSTAT में जाएगा केस, और यहां से यहां तक नहीं यहां नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी कमिश्नर है, ये भी कमिश्नर है, दोनों इक्वल ज्यूरिसडिक्शन के, दट्टू ये तो एजुकेशन मैटर है, ये तो थोड़ा सीनियर माना जाए। तो यहाँ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एजुकेशन मैटर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, CSTAT में जाएगा। एंड CSTAT में भी डिसाइड हो गया तो फर्दर अपील है, तो फिर अब दो ऑप्शंस हैं, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सीधा हाईकोर्ट में जाएगा, ओके। और यहां पे जाने के लिए तो टाइम लिमिट देखा जाए तो बहुत है, 180 प्लस 180 डेज है, एंड हाईकोर्ट के पास अमेंडमेंट भी किया था, हाईकोर्ट के पास पावर है डिलेड अपील्स को टेकअप भी कर सकती है बाय यूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स। पहले तो कंफ्यूजन था, अब है नहीं, अब हाईकोर्ट टेकअप कर सकती है और डिले को कंडोन कर सकती है। और कुछ मैटर्स ऐसे हैं वो हाईकोर्ट में नहीं, हाईकोर्ट को बाईपास करके सीधे, ये देखिए सीधे ये मैटर्स CSTAT के मैटर्स सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाईकोर्ट को बाईपास करके जाएंगे, जा सकते हैं नहीं जाएंगे हाईकोर्ट को। कौन सा ऐसे मैटर्स है, ये स्पेसिफिक टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसा स्कीम तो आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा बाईपास करने का, शायद ही मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसे मैटर्स होते हैं, एक तो क्लासिफिकेशन टैरिफ मैटर्स एंड वैल्यूएशन मैटर्स, टैरिफ और यू कैन से क्लासिफिकेशन, गुड्स का क्लासिफिकेशन होता है ना, पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसके अंदर आता है, कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ये क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के मैटर्स बहुत सीरियस है, रिपीटेड नेचर के, रिकरिंग नेचर के, और इसका इम्प्लीकेशन रिपीटेड टैक्स लायबिलिटी रिकरिंग नेचर का होता है ना, तो सीरियस मैटर माना जाता है। इसीलिए ये मैटर CSTAT से सीधा कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। प्लस हाई कोर्ट से भी अपील जा सकता है, ये तो है ही। यहाँ पे जाने के लिए तो 60 प्लस डेज है, यहाँ से यहाँ तक जाने का 60 प्लस डेज है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिस्क्रिप्शन यूज कर सकती है, टाइम एक्सटेंशन दे सकती है। एंड यहाँ से 180 प्लस है, यहाँ भी 60 प्लस सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डिले कंडोन कर सकती है। एंड रिवीजन पिटीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगा उसका कोई फर्दर अपील नहीं है, एट द मोस्ट। यहां भी हाईकोर्ट एलो नहीं करेगा तो वहां तो नहीं है, मगर स्पेशल पावर है ना आर्टिकल 131, तो स्पेशल पावर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतने विशेष अधिकार है, वो चाहे तो टेकअप कर सकती है एनी केस, तो स्पेशल पावर के अंदर डिस्कशन पावर यूज करके। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए तो ये बड़े अड़चन है। द प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ, दिस इज द प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस। और इन दी एंटायर प्रोसेस, ये प्रोसेस मैंने जो बताया था टाइम लिमिट वगैरह, ये SSC का, और डिपार्टमेंट भी कर सकती है, तो डिपार्टमेंट के तो तरीका अलग है। डिपार्टमेंट भी समटाइम्स सोचती है कि हम हार गए या ये डिसीजन इतना अच्छा नहीं है, इस पे अपील करना चाहिए, डिपार्टमेंट के पास भी तो अधिकार है।
पावर है। सो उसके लिए तो देखिए पहले रिव्यू होगा मोस्टली, दैट इज कॉल्ड रिव्यू। और तो रिव्यू करके, रिव्यू पावर यूज करके रिव्यू करेंगे कंसर्न कमिश्नर और कमिटी ऑफ कमिश्नर्स और कमिटी ऑफ चीफ कमिश्नर्स एज ए केस में भी। वो रिव्यू में अपील करने के लिए तो डिसीजन हो गया तो फर्दर अपील पे जाएगा केस, तो अपील पे लड़ेंगे, अपील पे जाएगा केस लड़ेंगे। और हारे या जीते अलग है, लेकिन आजकल तो डिपार्टमेंट के अपील्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी है, लिमिटेशन भी है, limitations भी दिए गए। So subject to that, this is the process. Okay, so after this जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया मैंने, अब डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज यहाँ से क्या प्रोसेस होगा, यहाँ कैसे जाएगा, और कमिश्नर अपील्स के पास फ्रेश एविडेंस लेने का अधिकार है क्या कि नहीं, और कितने टाइम के अंदर डिसाइड करेंगे, और अपील करने के लिए कुछ डिपॉजिट पैसा पहले डिपॉजिट करना होगा क्या, करना है तो कितना अमाउंट डिपॉजिट करना, ये सारे डिटेल्स नेक्स्ट हम देखेंगे, राइट।